Hello everyone, welcome to the lecture 2 of organic chemistry and it is for semester 1 basically और बिल्कुल स्टार्टिंग के बेसिक्स है। अगर किसी के बेसिक क्लियर नहीं है तो वो भी देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लो। वैसे तो बहुत ही बेसिक है, यहाँ से भी देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कह लो, स्ट्रक्चर्स organic chemistry. Structure constitutes an important part. A structure forms an important part. ओके, इसका क्या मतलब है? देखो, इसमें समझने की चीज़ क्या है कि जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड का, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। आप एक लाइन लिख लो नोट करके। The properties of a substance ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात हो रही है, इस चीज़ को ध्यान रखना। The properties of a substance depend on the atoms it contains. Depends on किन किन चीज़ों पे? आई होप ये क्लियर होगा, विजिबल भी होगा। और एक सेकेंड, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 the atoms it contains, and number 2 is the bond connectivity. The bond connectivity of atoms. ओके, तो अभी जो हमें बेसिकली देखना है, लिख लो अगर नहीं लिखा है, ये पॉज करके यहाँ पे। अभी जो हमें देखना है वो ये देखना है कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो एटम्स पे और उस पर तो डिपेंड कर ही रही है, स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चर्स को। तो मैं एक वो लूँगी फॉर्मूला, बेसिकली C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। इतना तो पता ही होगा, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो इसको इथेनॉल बोलते हैं, इतना तो पता होगा। अल्कोहल है एक टाइप ऑफ, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय योर लॉन्ग मेथड, लॉन्ग चेन मेथड, ठीक है। इसको डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको लिख लो, डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स C2, ठीक है। सारे बॉन्ड्स दिखा रहे हैं हम, H5, ठीक है। इससे 2 कनेक्ट होंगे और यहाँ एक O आएगा और उससे एक H कनेक्ट होगा। बिल्कुल डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने बनाया है इसका। अब इसी का हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको कंडेंस कर सकते हैं, ठीक है। कंडेंस्ड फार्मूला कैसे होता है? कंडेंस्ड फार्मूला इसी कंपाउंड का विल बी, जो कार्बन के साथ एक एक चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना, वो एक साथ दिखा देंगे
कितने कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप अलग से लिख देंगे। कैसे? CH3, इसके साथ 2H है ना, CH2, और यहाँ पे क्या है, OH है, तो इसको बता देंगे हम OH। ठीक है, ये हो गया कंडेंस फार्मूला। ये C है, कंडेंस्ड फार्मूला है ये। ओके, आई होप ये समझ आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक है। और इसके अलावा भी होता है एक तरीका बॉन्ड लाइन नोटेशन से, या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे यही कंपाउंड है, एक कार्बन एक डॉट, देखो एक कार्बन एक डॉट, ये दूसरा कार्बन है दूसरा डॉट। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? जुड़ गए ये, और इस सेकंड वाले कार्बन से OH है तो OH पूरा लिखना पड़ेगा। अब ये डॉट नहीं बनाएंगे, बस खाली ऐसे लिख देंगे, इसे बोलेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मतलब ये जो लाइंस है ना, ये जो एंडिंग्स हैं किसी भी लाइन की, ये रिप्रेजेंट करिए एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और इसकी वैलेंसी जो है वो खुद ही सेटिस्फाई हो रही है हाइड्रोजन के बेसिस पे। मतलब ये कंसीडर किया जा रहा है कि ये टेट्रावेलेंट है और उससे उतने ही हाइड्रोजन होंगे। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन की। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स की ना थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है समझने के लिए इनको, और मोस्ट प्रोबेबली ना हमें 10th-12th में इतना आता नहीं है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, बिल्कुल सही से, आई मीन टू से। अभी आप लिख लो अगर आपने नहीं लिखा है कुछ भी तो ये बात हुई हमारी स्ट्रक्चर्स की और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की। अब मैं आपको ना समझाऊंगी उसका एग्जांपल लेके, एक साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल लेके, जैसे कि होता है हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल, राइट। इसका एग्जांपल लिया मैंने। साइक्लोहेक्सेनॉल इज नथिंग बट बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग नहीं, 6 कार्बन्स के साथ एक OH अटैच कर देगा। ठीक है, करते हैं चलो। साइक्लोहेक्सेनॉल सबसे पहले हम बनाएंगे 6 कार्बन एक, और वो भी एक साइक्लिक रिंग में 2 3 4 5 6, इनको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, साइक्लो हो गया। अब इनके हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, 4-4 हो जानी चाहिए, टेट्रावेलेंट हो जाना चाहिए कार्बन ना। इसका एक H आ जाएगा, और क्योंकि हेक्सेनॉल है तो इसके साथ एक OH लग जाएगा। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया इसका? ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम डिटेल स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं डिटेल स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, सो ये है डिटेल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल। अब इसका ही हम बनाएंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला, कार्बन की जगह मैं ना छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ, 2 3 4 5 एंड 6, इनको कर देंगे ज्वाइन। और ऐसे डॉट्स बनाना जो विजिबल ना हो। ठीक है, कंपाउंड में विजिबल ना हो, बहुत ही हल्के बनाना, दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ। ठीक है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ऑल के लिए OH, किसी भी H और C को रिप्रेजेंट नहीं करते इसमें, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल बाय बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब एक चीज़ और पता होगी आपको, कर लो इसको, कॉपी कर लो पॉज करके अगर नहीं किया तो। इसके बाद में हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत ही बेसिक है, स्टिल मैं बता रही हूँ।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, एलिफेटिक और साइक्लिक। एलिफेटिक लाइक इथेनॉल, जिनमें साइकिल नहीं होती, ठीक है, साइकिल की तरह मतलब सर्कल रिंग्स ही नहीं फॉर्म हो रही होती वो। और साइक्लिक लाइक साइक्लोहेक्सेनॉल जो हमने भी बनाया, ठीक है। So this is all for today's lecture. Thank you for watching the video, guys. Do like, comment, share and subscribe the channel. Thank you.